स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, जो कि अभी कंप्यूटर का जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, और यदि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो आप हमारी संस्था से सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स की पेमेंट करके कोर्स को ज्वाइन करें। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आपको ईमेल किया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी आपको घर में पोस्ट कर दी जाएगी। हम अपने यूट्यूब चैनल में डेली एक वीडियोज अपलोड करते हैं जिसके अंतर्गत बेसिक ट्रेनिंग की एक पूरी सीक्वेंस हम आपको पूरी सीक्वेंस दे रहे हैं, जिसमें कि आपको पूरा बेसिक लेवल टू आगे चल के एडवांस लेवल तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, और ये जो सर्टिफिकेट है 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का, ये जीडीएस जॉब में इंडिया में एक पोस्ट निकली हुई है, जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक, इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत एक वैकेंसी निकली हुई है जीडीएस की। उसमें ये कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो यदि आप जीडीएस की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप अन्य किसी भी सरकारी नौकरी में आगे चल के फॉर्म भरेंगे तो आपके पास एक कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यदि आप कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। आज हमारी डे 6 की क्लास है और हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने कल तक पढ़ लिया था और वो था होम टैब का यूज। आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंसर्ट टैब की। तो जैसा कि इसका नाम है इंसर्ट टैब, जब भी आप एमएस वर्ड में वर्क कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे नए पेजेस इंसर्ट करने पड़ते हैं, टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है, डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स पिक्चर इंसर्ट करने पड़ते हैं, बुकमार्क, हेडर फुटर और वर्ड आर्ट। इनको ही इंसर्ट टैब के अंतर्गत अलग अलग ऑप्शन के ग्रुप्स में बांटा गया है। देख सकते हैं आप इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन कौन से ग्रुप दिए गए हैं। पेजेस ग्रुप वाला ऑप्शन है, टेबल ग्रुप वाला ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन ग्रुप वाला ऑप्शन है, एडिंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इंसर्ट टैब में जिनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसे हम पूरा प्रैक्टिकल करके अभी समझेंगे। सबसे पहले दिया गया है पेजेस ग्रुप। पेजेस ग्रुप में दिए गए ऑप्शन का इस्तेमाल पेजेस को ऐड करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमारा ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और अब मान लीजिए हम एक इसमें कोई नोट्स बना रहे हैं, इसमें कोई हम बुक का कंटेंट टाइप कर रहे हैं, कोई मैगजीन बना रहे हैं। अब उस मैगजीन में, बुक में हमको ज़रूरत है कवर पेज की। कवर पेज का मतलब आप समझ चुके होंगे, जो शुरुआत में फ्रंट पेज होता है उसी को कवर पेज बोलते हैं। तो यदि आपको कवर पेज बनाना है तो एमएस वर्ड सुविधा देता है इंसर्ट टैब में पेजेस ग्रुप के अंतर्गत कवर पेज बनाने की। इसकी कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइन दी गई है। इस डिज़ाइन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर एक कवर पेज आ जाएगा जिसकी डिज़ाइन पहले से की हुई है। आपको यहाँ पर जो भी टाइटल देना है वो दे सकते हैं। जैसे हम एक एमएस ऑफिस के नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे दे दिया एमएस ऑफिस 2016। ये देखिए कुछ ऐसी डिज़ाइन हो गई। यदि इसके ऊपर भी आप कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कवर पेज यदि आप किसी भी बुक के लिए, मैगजीन के लिए, नोट्स के लिए बनाना चाहते हो तो यहाँ पर उसके टेम्पलेट्स दिए गए हैं। किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करके आप बना सकते हो। रिमूव करंट पेज करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसी प्रकार से इस जो कवर पेज को आप खुद भी यहाँ पर आगे चल के शेप्स का इस्तेमाल करके, वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्लैंक पेज ऑप्शन। इसका क्या यूज़ होता है? मान लीजिए हमारा ये कोई कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट है
और इस तरीके से हमने एंटर कर दिया यहाँ पर जा कर के, तो ये रैंडम कंटेंट हमने यहाँ पर जनरेट कर लिया। ये हमने रैंडम कंटेंट जनरेट कर लिया, हमने किया Ctrl+A Ctrl+C और ये पेस्ट कर दिया हमने। अब देख सकते हैं इसमें कितने पेजेस आ चुके हैं, इसमें टोटल 5 पेजेस आ चुके हैं। इन 5 पेजेस में यदि हम फर्स्ट पेज की बात करें तो ये फर्स्ट पेज रहा, इसके बाद ये सेकंड पेज स्टार्ट हो गया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज के बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड करना, तो कर्सर को हम यहाँ पर रखेंगे और क्लिक करेंगे ब्लैंक पेज ऑप्शन पर। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इन दोनों पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड हो गया। तो इस प्रकार से MS वर्ड में वर्क करते समय यदि आपको 2 पेजेस के बीच में एक ब्लैंक पेज ऐड करना है तो इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पेज ब्रेक। एंड द करंट पेज हियर एंड मूव द नेक्स्ट पेज। पेज ब्रेक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे हमारा ये पेज है, देखिए सेकंड पेज और ये थर्ड पेज है। हम चाहते हैं कि सेकंड पेज में केवल यहाँ तक का कंटेंट रहे, उसके बाद ये कंटेंट नेक्स्ट पेज में चला जाए, इसका मतलब ये पेज यहीं से ब्रेक हो जाए। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे पेज ब्रेक में। जैसे हम पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं अब हमारा इसके बाद का कंटेंट जिसके पहले हमने कर्सर रखा था वो नेक्स्ट पेज में इस प्रकार से चला जाता है। मतलब कि हमने जहां पर भी कर्सर रखा उसके बाद ये क्या करता है, पेज ब्रेक कर देता है। इनकी शॉर्टकट की भी दी गई है, कंट्रोल के साथ रिटर्न मतलब एंटर की प्रेस करना है तो क्या होगा आपका कि वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो पेजेस से रिलेटेड यदि आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हो कवर पेज इंसर्ट करना है तो कवर पेज ऑप्शन दिया गया है। 2 पेजेस के बीच में ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो ब्लैंक पेज ऑप्शन चुन लीजिए। यदि आपको एक लाइन एंड करके दूसरे पेज से कंटेंट इस्तेमाल करना है, स्टार्ट करना है, तो पेज ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल कर लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है टेबल। जी हाँ, टेबल ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझिएगा और उसके बाद खुद भी लैपटॉप या कंप्यूटर में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि टेबल ऑप्शन के द्वारा ही बहुत कुछ डिजाइनिंग बनाई जाती है। और यदि आप MS वर्ड में लेटर है, नोटिस है, टाइम टेबल है, जिस भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो कहीं ना कहीं आपको ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम कंट्रोल एंटर करते हैं, देखिए पेज ब्रेक कर दिया हमने और यहां पर इस पेज को ब्लैंक कर दिया और बाकी कंटेंट हमने नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर दिया। यहां पर हम टेबल बनाना सीखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। ये टेबल में पहला वाला जैसे 1 to 1 लिखा है, रो और कॉलम को डिपेंड करता है। ये देखिए 5 into 4 का मतलब हो गया, आप देख सकते हो यहां पर आपको दिखलाई दे रहा है, इसमें 5 कॉलम हो गए और 4 रो हो गई। पहला वाला जो वर्ड है 5 into 4 कॉलम को, 4 रो को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर बताइए, आप ये बतलाइए इस तरीके से 8 कॉलम और 6 रो की एक टेबल बन गई। बस यहां पर 9 कॉलम और 6 रो की टेबल बन गई। क्लिक करेंगे और ये टेबल क्रिएट कर देगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि आप डायरेक्टली यहां पर इंसर्ट कर सकते हो कि हमको 9 कॉलम चाहिए और हमको मात्र जो है 5 रो चाहिए, और हमने ओके कर दिया तो वहाँ पर 9 कॉलम और 5 रो की एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा अब हमको पेंसिल मिल जाएगी और पेंसिल की सहायता से इस तरीके से ड्रैग करके हम टेबल को बना सकते हैं। Ctrl+Z कर दीजिए, कहीं भी गड़बड़ होता है अंडू कर दीजिए। फिर हम ये पेंसिल की सहायता से इस तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए टेबल हमने बना दी, Ctrl+Z से हमने अंडू कर दिया, ये टेबल बन गई, ये टेबल बन गई। तो इस तरीके से हम इंसर्ट ऑप्शन में टेबल बनाने के 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल समझते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ इस तरीके का हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है मान लीजिए, और उस कंटेंट को हम आइटम्स लिखे हुए हैं उसको टेबल में बदलना चाहते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए MS वर्ड, फिर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए कॉमा लगा करके मान लीजिए लिखा हुआ है, कॉमा लगा करके लिखा हुआ है MS एक्सेल, फिर कॉमा लगा करके लिखा हुआ है MS पावर
पॉइंट। इसको हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम गए यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल और हमने कर दिया यहाँ पर, हमको किस चीज़ को कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कॉमा दिया गया तो कॉमा बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, नहीं होता तो आप सेलेक्ट कर लेते। यदि इस टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ है तो पैराग्राफ सेलेक्ट करना होता, टैब होता तो टैब सेलेक्ट करते। उसके बाद हम क्लिक कर देंगे ओके ऑप्शन पर। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे देखिए इसको इसने टेबल जैसे बदल दिया। तो कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे पास टेक्स्ट है उसको टेबल में बदलना है तो उसको बड़ी आसानी से हम बदल सकते हैं। इसके बाद दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट, यदि हमको वर्ड में काम करते हुए एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट करनी है तो इस ऑप्शन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे एक्सेल स्प्रेडशीट। तो ये देखिए यहाँ पर एक्सेल की एक स्प्रेडशीट इंसर्ट हो जाएगी और इसकी पूरी विंडो भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल एक्सेल की तरह ये चेंज हो जाएगा। काम हम वर्ड में कर रहे हैं ये, लेकिन बिल्कुल एक्सेल में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्सेल की शीट इंसर्ट कर ली। फ़ायदा क्या है, यदि वर्ड में काम करते समय कहीं आपको एक्सेल की शीट को भी इंसर्ट करना हो, उस पर फंक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करना हो, जो सुविधा हमारे एमएस वर्ड में नहीं दी गई है, तो हम एक्सेल की शीट इंसर्ट कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे तो फिर से हम वर्ड के इंटरफेस में वापस आ जाएंगे। क्विक टेबल, यहाँ पर देखिए इतनी सारी प्री डिफाइंड डिज़ाइन दी गई हैं, प्री डिफाइंड डिज़ाइन दी गई हैं। क्लिक करेंगे तो ये बनी बनाई टेबल, क्विक टेबल हम इसको बोल सकते हैं, ये इंसर्ट हो गई। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसमें हम कंटेंट चेंज कर लेंगे और कंटेंट चेंज करने के बाद जिस प्रकार की टेबल हमको बनाना है वो बना सकते हैं। तो ये कहलाता है क्विक टेबल्स। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं, जैसे हम क्विक टेबल में ही चलते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, जैसे ही हम टेबल में दिए गए ऑप्शन के द्वारा टेबल बनाते हैं, हमको तुरंत यहाँ पर डिजाइन और लेआउट दो और नई टैब जुड़ जाती हैं। टेबल ऑप्शन को यूज़ करते समय एमएस वर्ड में दो और नई टैब जुड़ जाती हैं। इन टैब का नाम है डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। चलिए देखते हैं इन टैब के अंतर्गत क्या ऑप्शन होते हैं। डिज़ाइन टैब में देखिए आप यहाँ पर, यदि हमने हेडर रो को हटा दिया तो ये जो हेडर रो हाईलाइट थी, अलग से दिखलाई दे रही थी, वो नहीं दिखलाई दे रही। टोटल रो को हटा दिया तो यहाँ पर टोटल वाला ऑप्शन चला गया। बैंडेड रो को हटा देंगे, यदि क्लिक कर देंगे तो देखिए रो में ना एक डिज़ाइन सी आ गई, बैंडेड रोज ऑप्शन बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। इसी प्रकार से हम लास्ट कॉलम में करेंगे तो लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया। बैंडेड कॉलम में करेंगे तो ये डिज़ाइन बन जाएगी कॉलम में। तो ये फॉर्मेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको चेक करोगे ना तो टेबल में अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगी। इसके बाद इसकी तो डिज़ाइन इतनी सारी दी गई हैं, डायरेक्टली आप क्लिक करो, ये देखिए इस डिज़ाइन में आ गया, इस पर क्लिक करो, इस डिज़ाइन में आ गया। तो जैसी डिज़ाइन आप चाहते हैं वैसी डिज़ाइन क्लिक करके बना सकते हैं। इसके बाद दिया गया यहाँ पर शेडिंग। शेडिंग में क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे और पूरे पीछे बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, शेडिंग कलर। ये देखिए येलो कलर आ गया। अब यदि हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर कैसे देते हैं, हम यहाँ पर ये लाइन बना देते हैं, देखिए बॉर्डर आ गई। इस तरीके से हमने लाइन बना दी, बॉर्डर आ गई। तो हमारे ऊपर है कि हमको प्रीडिफाइंड बॉर्डर देखना है या हमको क्लिक करके इस तरीके से ये बॉर्डर बनानी है। तो हम जो भी बॉर्डर बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर बना लेंगे। बॉर्डर की मोटाई क्या रखना है सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर की डिज़ाइन किस प्रकार से रखना है सेलेक्ट कर लीजिए, बॉर्डर की मोटाई कितनी रखना है और उसके बाद बनाइए, उसी प्रकार की बॉर्डर बनेगी। बॉर्डर का कलर क्या रखना है, हमने रेड ले लिया, अब हम इसको बनाएंगे रेड कलर में बॉर्डर बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, वो दिया गया है बॉर्डर। इसमें क्या होगा, जैसे आपने डिज़ाइन यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है ना, ये देखिए ऑटोमेटिक बिना, जैसे अभी हम पेंसिल से बना रहे थे बॉर्डर, तो जैसे हमको पेंसिल चलानी पड़ रही थी तो बॉर्डर बन रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक बॉर्डर आ जाएगी। जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बॉर्डर सेलेक्ट किया, टॉप बॉर्डर सेलेक्ट किया, बॉटम सेलेक्ट किया, आउटसाइड किया, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर आ गई। तो इस तरीके से हम बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर पेंटर, बॉर्डर पेंटर से क्या होता है, ये ब्रश सेलेक्ट हो जाती है, हटा देंगे तो ये जो सिलेक्शन है ब्रश का वो हट जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप टेबल बनाते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो एमएस वर्ड में एक नई टैब जुड़ जाती है जिसका नाम है डिज़ाइन टैब। और डिज़ाइन टैब ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप टेबल की बॉर्डर को डिज़ाइन कर सकते हो और उसमें अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग दे सकते हो। लेआउट, लेआउट से आप टेबल का अब लेआउट चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे देख लीजिए, सिलेक्ट
इससे सेल सेलेक्ट हो जाएगी, इससे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, इससे पूरी रो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी, सेलेक्ट टेबल से पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमको इस पर बॉर्डर नहीं लगाना, हम चाहते हैं केवल इसकी ग्रिड लाइन दिखे, ठीक है ना, तो ये ग्रिड लाइन दिखने लगती है। लेकिन अभी हमारी टेबल फॉर्मेटेड है, हम दूसरी टेबल बना लेते हैं, उसमें आपको ग्रिड लाइन का यूज़ बतलाते हैं। हमने कर्सर यहाँ पे रखा, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, ये देखिए हमने टेबल बना ली। अभी टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लगी हुई है ना, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे। अब ये ग्रिड लाइन आ गई। फ़ायदा क्या हो रहा, कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल समझ में आएगा जब हम इसकी जा करके बॉर्डर को कर देंगे नो बॉर्डर। तो अब बॉर्डर नहीं है लेकिन ग्रिड लाइन दिखलाई दे रही है। लेकिन यदि हम ग्रिड लाइन को भी हटा देंगे तो कोई भी लाइन हमको दिखलाई नहीं देगी। ये देखिए अब ग्रिड लाइन भी हट गई, टेबल तो बनी हुई है लेकिन ग्रिड लाइन भी हट गई। क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइन आ गई, लेकिन ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी, ये प्रिंटिंग के समय सेट किया जाएगा। तो यदि ग्रिड लाइन चाहिए, बॉर्डर हटाना है तो ग्रिड लाइन को चेक करके आप ग्रिड लाइन को ला सकते हो, बॉर्डर लाना है तो बॉर्डर को ला सकते हो। प्रॉपर्टीज दी गई है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज बतला रही है जो टेक्स्ट है और उसके साथ जो आपकी टेबल बनी हुई है वो आप किस तरीके से रखना चाहते हो, लेफ्ट में रखना चाहते हो, सेंटर में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, कि इस तरीके से टेबल बीच में हो और टेक्स्ट पूरे अराउंड में हो, आप उसे सेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन से सेट कर सकते हो। ड्रॉ टेबल ऑप्शन से पेंसिल बन जाएगी आपकी, जहाँ कहीं भी टेबल बनाना है आप इस तरीके से टेबल बना सकते हो। इरेजर से आप इरेज कर सकते हो, जैसे ये टेबल है ना, इसको आप इरेज कर सकते हो। देखिए हमने बीच में क्लिक कर रहे हैं, इरेज हो रहा है। डिलीट ऑप्शन से टेबल के सेल को डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने एंटायर रो कर दिया, पूरी ये डिलीट हो गई। इसको आप ना इस तरीके से समझ सकते हो। अगर अच्छे तरीके से समझना है, ब्लैंक पेज में आओ, इंसर्ट टेबल में आओ, टेबल में आओ, क्विक टेबल में आओ, हमने ये टेबल बना दी, ठीक है। सेलेक्ट करके लेआउट में जा करके, सॉरी डिजाइन में जा करके हमने इसकी बॉर्डर भी दे दी, है ना। अब हम क्या करते हैं, कर्सर को यहाँ रखते हैं, देखिए 1 नंबर पे रखा, और अब हम जाते हैं लेआउट में और करते हैं यहाँ पर डिलीट सेल, डिलीट शिफ्ट सेल अप। ये देखिए ये डिलीट होकर के नीचे वाली ऊपर शिफ्ट हो गई। डिलीट कॉलम से देखिए 8 नंबर का पूरा कॉलम चला गया। डिलीट रो से देखिए वो पूरी रो चली गई जहाँ पर कर्सर था। डिलीट टेबल से पूरी टेबल डिलीट हो गई। तो जब हमको कंटेंट को कहीं डिलीट करना हो तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, डिलीट। इंसर्ट अबव, सेम रो इंसर्ट अबव हो जाएगी, इंसर्ट बिलो नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम इस सेल को मर्ज करके कोई हेडिंग देना चाहते हैं, मर्ज सेल कर दीजिए। अगर हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट कर दीजिए। हमको 2 कॉलम और 2 रो में इंसर्ट मर्ज करना है, इसको स्प्लिट करना है। ये देखिए 2 कॉलम और 2 रो में स्प्लिट हो गया। टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, टेबल 2 भाग में स्प्लिट हो गई। तो इस तरीके से लेआउट ऑप्शन दिया गया है। अब जो भी कंटेंट आप यहाँ पर देना चाहते हो, हमने लिख दिया DCA, हमने लिख दिया यहाँ पर PGDCA, हमने लिख दिया यहाँ पर BCA। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर के ऑटो फिट ऑप्शन में ऑटो फिट टू कंटेंट यदि हम सेलेक्ट कर देते हैं तो जो हमारी टेबल है ना वो कंटेंट के आधार पर फिट हो जाती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो कर देंगे तो ये विंडो के आधार पर फिट हो जाएगी। और अगर हम फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देंगे तो जो ये कॉलम जितनी है उतनी ही रहेगी, भले ही आप कितना भी टाइप कर लो। तो ये ऑटो फिट ऑप्शन दिया गया है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है, तभी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सेल की साइज क्या रखना है, देखिए सेल की हाइट बढ़ रही है, सेल की विड्थ क्या रखना है, सेल की विड्थ बढ़ रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड रोज में क्लिक करेंगे, रोज की हाइट बढ़ जाएगी। कॉलम में क्लिक करेंगे, प्रॉपर कॉलम की विड्थ चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड रोज, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट, यदि हमने कर्सर रख के इस पर क्लिक कर दिया, सेंटर अलाइन हो गया, ये राइट अलाइन हो गया, ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया, ये लेफ्ट में अलाइन हो गया, ये बॉटम में अलाइन हो गया। तो टेक्स्ट को अलाइन किया जा सकता है। टेक्स्ट डायरेक्शन, ये यहां पर डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है टेक्स्ट का। सेल अलाइनमेंट, सेल की मार्जिन, यहां से सेल की मार्जिन चेंज की जा सकती है। टॉप में कितना स्पेस देना चाहते हो कंटेंट और उसके बीच, लेफ्ट में कितना स्पेस देना चाहते हो, राइट में कितना स्पेस देना चाहते हो, इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। किससे, सेल मार्जिन से। अब यदि आपका कंटेंट है आप उसको सेलेक्ट करके शॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में।
रिपीट हेडर रो, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत बड़ी टेबल है और आप चाहते हो कि जो ऊपर की रो है वो हर पेज में रिपीट हो, तो आप यहां से रिपीट हेडर रो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई टेबल है, अभी आपने एक ऑप्शन किया हुआ था ना डिजाइन में, इनसाइड टेबल में जब हम जा रहे थे, तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये उसी का उल्टा है, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट। फॉर्मूला ऑप्शन, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई नंबर्स वगैरह ऐड करने के लिए। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा करके दिखला देता हूँ, बाकी चीज़ें तो आसान ही बन जाएंगी। ये लिखा हुआ है, हमने कोई आइटम्स लिख दिया, आइटम, और हमने यहाँ पर लिख दिया आइटम प्राइस, और इस तरीके से यदि हमको टोटल वगैरह निकालना है 700, 800 और 900 यहाँ पर टोटल निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। सम करना है अबव आइटम्स का, ओके करेंगे तो देखिए सबका सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये था आपका इंसर्ट टेबल के अंतर्गत टेबल ऑप्शन, जो कि बहुत आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बनने लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर ऑप्शन। अब एमएस वर्ड आपको इतनी अच्छी सुविधा देने लगा है 2007 के बाद ग्राफिक्स डिजाइनिंग की भी, कि आपको बहुत ही हैवी कहीं से अलग सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप इस पर दिए गए पिक्चर्स और ग्राफिक्स ऑप्शन को सीख लेते हो तो बहुत अच्छी आप डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंतर्गत आपको ग्राफिक्स बनाने से रिलेटेड, पिक्चर को इस्तेमाल करने से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हम पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और हमारे कंप्यूटर में जो भी पिक्चर सेव है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गई, जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद हम पिक्चर को ऑनलाइन भी इंसर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर में जैसे हम जाते हैं, अब हमारी पिक्चर इंटरनेट से सर्च की जा सकती है। हमने यहाँ पर सर्च कर लिया फ्लावर्स और एंटर कर दिया, ये देखिए फ्लावर्स आ गए। क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डायरेक्टली ये डाउनलोड होने के बाद इंसर्ट हो जाएगी। तो 2016 में भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया, डायरेक्टली इंटरनेट से सर्च करके इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए, और डायरेक्टली एमएस वर्ड में जहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पर डायरेक्टली लाई जा सकती है। शेप ऑप्शन, ये देखिए इतने प्रकार के आप शेप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये मैं इस्तेमाल कैसे करूँ, तो इसके लिए मैं आपको बतला दूँ, आप इंटरनेट में सर्च कीजिए डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन, फ्लैक्स की डिज़ाइन, या बहुत सारे ऐसे आप यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे जहां पर कि कुछ ना कुछ लोग शेयर कर रहे हैं। वॉलपेपर देखिए, इंटरनेट में बनी बनाई चीज़ें देखिए, लोगों की वेबसाइट में जाइए, लोग जो आजकल व्हाट्सएप में कोई बिजनेस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट सर्च कर शेयर करते हैं उसको देखिए और उनको सेव कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। सेव करने के बाद उनको बनाइए। जब आप उनको बनाएंगे तो आपको इन शेप्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेगा। इन शेप्स को यूज़ करने के लिए बस आपको क्लिक करना है और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर से इनसेट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, बस आपको क्लिक करना है और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और वो शेप यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी शेप को आप बना सकते हो। अगला दिया गया स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की भी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप किसी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होगे। जी हाँ, इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है प्रेजेंटेशन में। तो जब कोई आप प्रेजेंटेशन बना रहे होगे तब इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका ये प्रेजेंटेशन के अंतर्गत इस प्रकार का शेप आ जाएगा। अब आप इस शेप का जैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्सर रखा हमने यहाँ पर, इंसर्ट में गए, शेप में क्लिक किया और यहाँ से जाकर के हमको इतने सारे शेप्स दिए गए हैं, किसी भी शेप को हम सेलेक्ट करेंगे और वो शेप यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो कोई भी आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, किसी भी प्रकार का आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी चीज़ को ग्राफिकली आप प्रेजेंट करना चाहते हो, किसी को ग्राफिकली कम टेक्स्ट में कुछ ज़्यादा समझाना चाहते हो, तो उसके लिए ये स्मार्ट आर्ट की प्रैक्टिस कर लेना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है चार्ट। चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है वैसे तो सबसे ज़्यादा किसमें, एक्सेल में।
क्योंकि चार्ट किसी डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करने के काम में आता है। तो यदि आप किसी डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो चार्ट ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए आपको कर्सर वहां पर रखना जहां पर आपको चार्ट इंसर्ट करना है, चार्ट ऑप्शन पे जाना है और कैसा चार्ट आपको इंसर्ट करना सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे एक बाय डिफॉल्ट चार्ट भी यहां पर बन जाएगा। उसके अलावा आपको एक्सेल की एक वर्कशीट भी ओपन हो जाएगी जिसमें आप जो भी डेटा यहां पर चेंज करेंगे अब आपका चार्ट वैसा चेंज हो जाएगा। तो आप यहां पर सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 में अपने अनुसार डेटा डाल सकते हैं और यहां पर दिए गए कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी में जो चेंज करेंगे वो अब कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एमएस वर्ड में चार्ट जो है वो बना सकते हैं। चार्ट बनाने के बाद आप जो है उस पर तुरंत ये डिज़ाइन और फॉर्मेट का इस्तेमाल करके डिज़ाइनिंग को सेट कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं चलिए देखते हैं। आप एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट दिए गए हैं। जब आप एमएस एक्सेल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर बहुत डिटेल में हम चार्ट के बारे में समझाएंगे। यहाँ से आप क्विक लेआउट चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी चार्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप फिर से डेटा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक्सेल का यदि ये बंद हो जाता है ना तो आप डेटा फिर से ओपन कर सकते हो। आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको डेटा को एडिट भी कर सकते हो। देखो जैसे एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे फिर से ओपन हो जाएगा, डेटा एडिट किया जा सकता है यहाँ से। तो ये जैसे ही आप चार्ट को इंसर्ट करते हो तो चार्ट को फॉर्मेटिंग करने से संबंधित ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे चल के। मान लीजिए आप कोई चीज़ ओपन किए हुए हो वेब ब्राउज़र में और आप सेव करके नहीं लाना चाहते, आप डाउनलोड करके नहीं लाना चाहते, आप चाहते हो बस वो जो विंडो ओपन है डायरेक्टली वो विंडो आ जाए। तो जो भी विंडो यहाँ पर ओपन है, देखिए अभी हमारी ये विंडो ओपन है ना पीपीटी वाली, तो यहाँ पर दिखलाई दे रही है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये विंडो यहाँ पर स्क्रीनशॉट के रूप पे आ जाएगी। तो जो भी चीज़ ओपन होती है यदि आप उसे लाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कीजिए। जैसे आप स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे आपको जो ओपन है विंडो, उस विंडो में से जो लाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं फ़ोटो लाना चाहता हूं, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमने स्क्रीन क्लिपिंग ली हुई है वो फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगी बड़ी आसानी से। अभी यहाँ पर दिखलाई नहीं दे रही है, आप करके देखिएगा, ये चीज़ प्रैक्टिकली हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिकली हो जाएगी जैसा कि मैंने बतलाया। इस पर जाना है, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करना है, जो भी चीज़ आप क्लिप करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है और छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ोगे वो चीज़ यहाँ पर दिखलाई देने लगेगी। अभी मालूम नहीं क्या हो गया एमएस वर्ड को, बाकी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। हो सकता है कि वो इस इमेज के पीछे भी हो सकती है, ठीक है ना, इस इमेज के पीछे भी हो सकती है, या हम इसके लिए एक बार और ट्राई करके देखते हैं और हम लेते हैं नया ब्लैंक पेज। और अब हम जाते हैं फिर से इंसर्ट पर, स्क्रीन क्लिपिंग पर गए और स्क्रीन क्लिपिंग पर जाने के बाद हमने मान लीजिए इसी को क्लिप करके देखते हैं। अभी ये हमने क्लिप किया, ये आगे देखिए आ गया, ठीक है ना। अगर हम इसको भी करके देखते हैं स्क्रीन क्लिपिंग पर फिर से एक बार और हम यहाँ पर जाते हैं और इंसर्ट पर जाते हैं, स्क्रीन लेआउट पर जाते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करते हैं, फिर आ गया। फिर से मैं फ़ोटो लाना चाहता हूँ, ये क्लिक किया, देखिए फ़ोटो आ गई। तो जो भी बैकग्राउंड में ओपन है यदि उसको आप क्लिप करके स्क्रीन की फ़ोटो लेकर के यहाँ पर लाना चाहते हो तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन शॉट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इन सारी इलस्ट्रेशन वाली चीज़ों को इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो। आप ये मान लो कि आपको क्रिएटिव्स बनाने के लिए किसी एडवांस ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, जैसे एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर, इनमें आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यही सॉफ्टवेयर में आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग जो है वो बना सकते हो। डिलीट कर दिया मैंने। इसके अलावा जब हम कोई पिक्चर, ग्राफिक्स आर्ट और शेप इंसर्ट करते हैं तो हमारे कुछ टैब भी जुड़ते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे हमने पिक्चर इंसर्ट की, ये देखिए, जैसे हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे यहाँ पर तुरंत में एक टैब जुड़ जाता है। इस टैब का नाम है देखिए फॉर्मेट टैब। जी हाँ, क्या नाम है इसका? फॉर्मेट
टैब। फॉर्मेट टैब में अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, जैसे हम रिमूव बैकग्राउंड में क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, जो आपको ये पिंक कलर सा दिखलाई दे रहा है ना, ये बैकग्राउंड है एक्चुअल में। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, कीप चेंजेस में कर दोगे, देखो रिमूव हो जाएगा। तो किसी ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में आपको इतना बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा कि बस इमेज लाओ और उसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो रिमूव कर देगा। ये आप अपने मोबाइल से फोटो खींचो और आप अपनी फोटो के साथ यदि कोई अच्छा सा एक डिजाइन बनाना चाहते हो, जैसे देखा ना आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग व्हाट्सएप में शेयर करते हैं, तो यदि आपने अपनी फोटो खींची, अब आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, तो आप बड़ी आसानी से एमएस वर्ड में इस फॉर्मेट टैब के अंतर्गत दिए गए रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन से कर सकते हो। फोटो में करेक्शन करना है, ये देखिए इतने प्रकार से आपको फोटो में कम लाइटिंग, ज्यादा लाइटिंग, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट प्री डिफाइंड दिया गया है। कलर करना चाहते हो आप कलर कर सकते हो अपनी फोटो में, ठीक। तो ये फोटो में ज्यादातर आपको इफेक्ट दिखलाई देंगे, तो आप अपनी कैमरे से फोटो खींचिए, उसको यहां पर लेकर के आइए और उसमें इस प्रकार के चेंजेस को करके देखिए, आप बहुत अच्छी इमेज को यहां पर बना सकते हैं। ऐसे ही यदि आप अपनी फोटो में कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट लाना चाहते हो, बिल्कुल कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है इस प्रकार के आर्टिस्टिक इफेक्ट लाने की, तो यदि आप लाना चाहते हो तो आप आर्टिस्टिक इफेक्ट ऑप्शन को चुन सकते हो। उसके बाद पिक्चर को कंप्रेस करके साइज को छोटी कर सकते हो, पिक्चर को यहां पर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। रीसेट करने का मतलब है यदि हमने पिक्चर की साइज इस तरीके से बढ़ा दी, रीसेट कर देंगे तो पिक्चर जैसी थी वैसी हो जाएगी। पिक्चर में अलग अलग स्टाइल दी गई है, ये देखिए अलग अलग स्टाइल हम दे सकते हैं पिक्चर में। ये देखिए पिक्चर बॉक्स तरीके से हो गई। ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है जब आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से डिजाइन आ गई, तो बनाते जाएंगे जैसे जैसे नई नई चीज़ें देख देख करके, तो आपको भी आइडिया होते जाएगा कि हाँ किस चीज़ को मैं कहाँ बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। पिक्चर की बॉर्डर तो नहीं देना, बॉर्डर दे दीजिए। पिक्चर में कोई इफेक्ट तो नहीं देना, इफेक्ट दे दीजिए। पिक्चर में कोई लेआउट तो चेंज नहीं करना, पिक्चर के साथ ये देखिए पिक्चर के साथ लेआउट चेंज हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लगने लगा। कोई लोगो सेट हो गया, उसका कोई टेक्स्ट देना है, सीधे उठा करके आप कहीं पे भी इमेज ग्राफिक्स जो बना रहे हैं वहां पर रख सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स जब तक आप कुछ बनाएंगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होगी। फिर से हम जाते हैं यहाँ पर, देखिए ये हम चले जाते हैं फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, हम देख रहे थे डिजाइन, इसको हम हटा देते हैं और ये हम रख रहे थे क्या, यहाँ पर हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे थे इंसर्ट में जाकर के, जब हम कोई पिक्चर रखते हैं तो पिक्चर के अंतर्गत हमारा ये फॉर्मेट टैब आता है। अब पिक्चर के अंतर्गत जब भी हम पिक्चर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यदि उसके साथ टेक्स्ट भी है, मान लीजिए ये देखिए उसके साथ हमारे इमेज के साथ क्या है, इस प्रकार से टेक्स्ट भी दिया गया है। ये देखिए टेक्स्ट भी दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट में जाकर के, ये देखिए टेक्स्ट भी दिया गया है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इमेज के साथ में डिज़ाइन और लेआउट। हमने जैसी पिक्चर इंसर्ट की, एक बार और हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। इस पर जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं, ये देखिए हमने पिक्चर इंसर्ट की और हम आ गए फॉर्मेट टैब में, और ये देखिए पोजीशन, ये देखिए टेक्स्ट के साथ आपको पोजीशन कहाँ पर करनी है, बीच में आ गया, बॉटम में आ गया, कहाँ पर आपको टेक्स्ट के साथ में पोजीशन करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। रैप टेक्स्ट ऑप्शन, जी हाँ रैप टेक्स्ट ऑप्शन, रैप टेक्स्ट ऑप्शन से क्या कर सकते हो आप, यहां पर जाकर के टेक्स्ट को आगे कर सकते हो, टेक्स्ट को पीछे कर सकते हो, यहां पर जाकर के थ्रो कर सकते हो, तो अब आप इमेज को कहीं पर भी ले जा सकते हो। तो ये टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन दिया गया है कि आप टेक्स्ट और उसके साथ इमेज है यदि, तो उसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे उसके बारे में ये दिया गया है। अब यदि आपके पास कई इमेजेस हैं, इमेजेस को एक एक करके फॉरवर्ड में लाना है, एक एक करके बैकवर्ड में ले जाना है, उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। इमेज को अलाइन करने के लिए इस तरीके से जो इमेज दी गई है, ये इमेज जो है बिल्कुल इसी प्रकार से अलाइन हो जाएगी। इमेज को क्रॉप करने से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं, इमेज की हाइट विड्थ चेंज करने से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों को और बारीकी से हम आगे चल के जब एडवांस लेवल में जाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक बेसिक रिव्यू दिया आपको कि कैसे आप इंसर्ट टैब में टेबल और पिक्चर के अंतर्गत इलस्ट्रेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे।
आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बतलाइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।